नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट आर पार। 26 मई 2014, सही आपने सुना, 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। प्रचंड बहुमत के साथ अपने बूते पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसके बाद लगातार पूरे देश में बीजेपी का डंका बजता चला गया। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक 16 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकारें हैं, जबकि 2014 में यह सिर्फ 7 राज्यों तक सीमित थी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थी यानी। और पिछले 8 सालों में नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, धारा 370 का खात्मा, सीए जैसे, ट्रिपल तलाक जैसे कड़े और बड़े फैसले भी लिए गए, या फिर जनधन, वन रैंक वन पेंशन, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन जैसे बड़ी योजनाएं भी। मोदी सरकार हर मोर्चे पर दमदार साबित हुई, तभी एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी को लगातार जीत का परचम बीजेपी ने लहराया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 8 साल में देश सिर्फ और सिर्फ बेहाल हुआ है। आज मैं आपको फ्लैशबैक पे भी लेके जाऊंगा और मुद्दा यह है कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर जनता बार बार मोदी सरकार को या फिर नरेंद्र मोदी को और बीजेपी की सरकार को क्यों चुनती है, उस पर भरोसा क्यों जताती है। आज इसी सवाल पे होगा सबसे बड़ा सियासी संवाद, सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। क्या 8 साल की साधना से 2024 में भी बीजेपी को सिद्धि मिल जाएगी? आज का आर पार इसी पर, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं सरकार के 8 साल कितने कमाल। 370 का खात्मा, 3 तलाक का अंत, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना, कुल मिलाकर बीजेपी गिनवा रही है कि 8 साल में मोदी सरकार ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। आज स्पष्ट है, मोदी है तो मुमकिन है, और ये आम व्यक्ति की आवाज है। उधर कांग्रेस कह रही है कि 8 साल से देश बेहाल है। आज 8 साल के बाद तस्वीर साफ है कि मोदी जी आए तो साथ में महंगे दिन, रोजगार बिन लेकर आए। लेकिन सवाल है कि अगर वाकई कांग्रेस के दावे में दम है तो जनता बार बार मोदी और बीजेपी सरकार पर भरोसा क्यों जता रही है? 2014 में सिर्फ 7 राज्यों में बीजेपी और सहयोगियों की सरकार थी और अब 16 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार। आखिर इसके पीछे क्या संदेश है? तो आज मोदी सरकार के 8 साल पर होगा सबसे बड़ा विश्लेषण। 8 साल की साधना, 2024 में सिद्धि। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 8 साल के काम और अंजाम का विश्लेषण। जम्मू कश्मीर में एक निशान, एक विधान, एक संविधान का मिशन पूरा हुआ, यानी 370 धारा को एबॉलिश जो किया नरेंद्र मोदी के शासन ने, यह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की औकात बताई गई। हालांकि एक वर्ग यह कहता है कि इससे आतंकवाद खत्म हो गया। निश्चित तौर पर बुखार की दवाई एक बार खाने से बुखार हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान को एक संदेश गया। नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया कि कूटनीति के साथ अपनी सुरक्षा नीति अगर आप मजबूत रखेंगे तो आपका आयाम बेहतर हो सकता है। 3 तलाक हटाकर मुस्लिम महिलाओं को संपूर्ण सम्मान दिया। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का जबरदस्त डंका रहा और ये योजनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी को लगातार चुनाव जितवा रही है। ये वो साइलेंट वोटर है जो 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दिखा, जिसमें मोदी प्लस योगी थे।
8 साल में 7 से बढ़ के 16 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए शासित सरकारें हैं। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। जिस बीजेपी को सिर्फ काउ बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था, वो पूर्वोत्तर में भी गई, वो दक्षिण में भी पहुंची, उसने महाराष्ट्र में भी अपनी सरकार बनाई और एक बार फिर सिंगल लार्जेस्ट बन के महाराष्ट्र में लौट के वापस आई। बड़ा पॉइंट यह है। और लगातार दो टर्म्स उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार 2 टर्म्स केंद्र के अंदर, कोई सामान्य बात नहीं है। बड़ा सवाल यह है क्योंकि आज कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हैवीवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, प्रणब झा, तमाम लोग मौजूद थे। अगर जनता खुश नहीं है तो बार बार बीजेपी की सियासी विजय कैसे हो रही है, क्योंकि उनका कहना है जनता खुश नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जॉइंस मी टुनाइट। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोहन गुप्ता, कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। दानिश कुरैशी, जॉइंस मी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और AIMIM के साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में। रोहन गुप्ता, मैं ओपनिंग कमेंट्स आपको देता हूं और आपका वक्त है ये 60 सेकंड का, 1 मिनट का। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए 60 सेकंड के अंदर। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब आप 8 साल कंप्लीट कर रही है तो बीजेपी कह रही है कि हमने देश में सुरक्षा भी दी है, सम्मान भी बढ़ाया है और आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार सिद्धि प्राप्त कर रही है। आपको क्यों लगता है कि मोदी सरकार कमजोर है 8 सालों में? अमीश भाई, ये आज आई थिंक अच्छे दिनों की 8वीं बरसी है और आज देश पुराने दिनों को तरस रहा है। अमीश भाई, आपने भी अपने शुरुआत के पैकेज में काफी योजनाएं गिनवाई, सब कुछ गिनवाया, पर उसका रिजल्ट क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि उसका आउटकम क्या है। जिस नोटबंदी की बात करी, आपने कहा कि भाई नोटबंदी एक क्रांतिकारी स्टेप था। क्या हुआ? आज 20 लाख करोड़ जो थे वो सिस्टम में आ गए और सरकार को कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। जीएसटी की बात कर रहे हैं, छोटा व्यापारी आज भी जीएसटी से परेशान है। वो सब जाने दीजिए। जो उन्होंने जो पॉलिसी पैरालिसिस है, जिस प्रकार से उन्होंने स्टेप उठाए, आज हंगर इंडेक्स में भारत पीछे चला गया, आज महंगाई इंडेक्स में भारत आगे जा रहा है। प्रेस फ्रीडम, शायद आप कुछ पत्रकार में से हैं जो इसको नहीं फील कर पा रहे, पर पूरे प्रेस फ्रीडम में पूरा देश पीछे चला गया। सारे इंडेक्स, सोशल इंडेक्स से लेके हैप्पीनेस इंडेक्स, इतने सारे इंडेक्स में अगर देश पीछे जा रहा है, अगर योजना आप डाल रहे हैं, अगर सफल है तो परिणाम। आपने 1 मिनट का समय दिया था अमीश भाई, आप बीच में बोल रहे हैं। 1 मिनट हो गया वैसे कंप्लीट, आप नाराजगी जता रहे हैं। 1 मिनट कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही 8 साल निकल गए हैं। अमीश भाई, आपकी घड़ी स्पीड में चल रही है क्या? आपकी घड़ी कहां स्पीड में चल रही है? घड़ी को उसी स्पीड में चल रही है जैसे 8 साल की घड़ी चल रही है। 25 सेकंड मुझे, आप 20-25 सेकंड और ले लीजिए। आप घड़ी को मत ब्लेम करिए। घड़ी आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, तो इसलिए घड़ी को मत ब्लेम करिए। 25 सेकंड और ले लीजिए। मैं कह रहा हूं जैसे 8 साल निकल गए वैसे 1 मिनट भी निकल गया। होलसेल, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से निकलने दीजिए। 8 साल तो बुरी तरह से गए थे।